नमस्कार, मैं दुलार अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदू भारत। आज करीब 72 दिन से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन को और आज 6 फरवरी को पूरे देश भर में चक्का जाम किया गया। पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ही बात कह दी थी कि इस बिल में काला क्या है, क्योंकि पूरे किसानों का कहना है, पूरे देशव्यापी लोगों का कहना है कि ये काला कानून है, काला कानून है और काला कानून को वापस लिया जाए। तो नरेंद्र सिंह तोमर का जो बयान आया है वो सामने ये चल कर आया है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री है उन्होंने कहा है कि इसमें काला क्या है, अगर हमें बताया जाएगा तो हम इस पर एक बार फिर से विचार करेंगे। और उसी टाइम से जो चर्चाएं किसानों की थी वो फिर से गर्मा गई है, फिर से एक बार पहल में आ गई है। देखने को ये मिला था कि 26 जनवरी को जिस तरीके से पूरे देश में चला, पूरे देश ने वो तांडव देखा, वो लाल किला देखा, इसके बाद जो थी वो किसानों का आंदोलन कहीं ना कहीं दब गया था। पर टिकैत के रोने से फिर एक बार जो किसानों का आंदोलन है वो रूप पकड़ लिया। हरियाणा, सिंधु बॉर्डर, हर जगह से किसान आए और फिर से किसानों ने अपना आंदोलन को शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात ये निकल कर के आ रही है कि 72 दिनों से आंदोलन ये चल रहा है। 11वां 12वां दौर की जब वार्ता हो चुकी है तो इस वार्ता के बाद भी क्या नरेंद्र सिंह तोमर को ये बात नहीं पता है कि किसानों की मांग क्या है? नहीं चाहते, या फिर किसानों को ये जो 11वें 12वें दौर की वार्ता चली थी तो किसान क्या ये स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि ये काला कानून कैसे है, इस कानून को जो मांग है, जो वापस लेने की बातचीत चल रही है वो क्यों चल रही है और किस लिए चल रही है? इसमें ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि क्या दोनों पक्ष ही कमज़ोर है, क्या बीजेपी गवर्नमेंट के पास जो इंटेलिजेंस है उसकी कमी है, जो किसान है, किसान के जो बड़े बड़े नेता है जो इस वार्ता में बैठे थे, जिसमें पहली या दूसरी वार्ता जो है वो अमित शाह थे, उसके बाद हर वार्ता में नरेंद्र सिंह जो तोमर है वो कहीं ना कहीं हमेशा साथ में रहे हैं। इस वार्ता में पीयूष गोयल का नाम भी था, इस वार्ता में जो स्मृति ईरानी है वो भी थे। तो क्या ये लोग, इतने सारे लोग ये नहीं समझ पाए कि जो कानून बनाया गया था उस कानून में कमियां कहाँ रह गई थी? क्या ये कानून सिर्फ 2 लोगों के लिए देश में बनाया गया था, अडानी या अंबानी, या फिर उन सारे लोगों के लिए बनाया गया था? अहम बात यह है, जब किसान अपनी ज़मीन अगर किसी को लीज पर देते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि क्या वो लीज पर लेने के बाद उस पर खेती होगी, खेती होने के बाद अगर बारिश हो गई, फसल खराब हो गया तो क्या उस फसल की पूरी भरपाई की जाएगी? ये सबसे अहम बात है जिसको बिल में नहीं रखा गया है, जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे इसके लिए, ताकि कोर्ट में अगर कोई मामला जाता है तो उस पर जल्दी से जल्दी सुनवाई हो। मैं बता दूं कि हज़ारों मामले जो है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग है। मामलों को बढ़ाना और कोर्ट को सीमित दायरे में रखना ये मामले का सॉल्यूशन नहीं। किसानों का कहना है कि ज़मीन हमारी है, जैसे आप किसी के साथ आलू लेने जाते हैं तो आलू का मूल्य या फिर क्लिनिक प्लस का मूल्य या फिर किसी भी ब्रांड का आप कोई भी सामान लो तो उस ब्रांड का मूल्य उत्पादक तय करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो तय करता है। तो किसानों का भी कहना है कि जो चीज़ हम उपजाएंगे या जो चीज़ की हम उपज करेंगे उसका अधिकार, पूरा स्वामित्व जो है वो हमारे पास होना चाहिए, उसके पूरे राइट्स हमारे पास होने चाहिए। उसके बाद हम किस कीमत पे बेचेंगे वो हमारा तय है। पर इस बार क्या हो रहा है, हर बार एक एमएसपी लागू कर दिया जा रहा है। एमएसपी को अगर समझेंगे तो हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है, जो लागत मूल्य है उसे किसान को दे दिया जाता है और उस चीज़ को खरीद लिया जाता है। फिर उस प्याज को, उस आलू को सालों साल सड़ाया जाता है और जब उसका रेट बहुत ज़्यादा होता है तो मार्केट में लाकर उसे महंगे दामों में बेच दिया जाता है। ये जो काले बाजारी है वो आज से नहीं, बहुत दिनों से, बहुत सालों से चली आ रही है और इस काला बाजारी को गवर्नमेंट आज तक नहीं रोक सकी। सबसे अहम बात ये निकलता है कि जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था तो इस बिल को इतनी जल्दी लाने की ज़रूरत क्या थी? अभी भी अगर हम कार्यकाल की बात करें मोदी गवर्नमेंट की तो 3 साल के आसपास का जो कार्यकाल है वो मोदी गवर्नमेंट का बचा हुआ है। कहना ये चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट का बचा हुआ है। तो इस टाइम जब मोदी गवर्नमेंट को आकर आगे बताना चाहिए था कि हमारे देश में वेंटिलेटर कितने हैं, हमारे देश में डॉक्टर्स की टीम कितनी है, या हमने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं, क्योंकि जो कोरोना का आंकड़ा है वो 1 करोड़ के पार जा चुका है। तो उस टाइम इस बिल को पास करा देना, इतनी जल्दी पास करा देना, ये भी एक बड़ी शंका का विषय है। और उसके बाद आज 72 दिनों के ऊपर किसानों को बैठना, पूरे देश में चक्का जाम करना, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करना, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को आंदोलन का रूप देकर
कहना और देश में एक बड़ी खबर बनाना कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट की विफलताओं को बता रहा है कि मोदी गवर्नमेंट बात करने में या मामले सुलझाने में सक्षम नहीं है। आज जो सबसे बड़ी बात चल के आई है, नरेंद्र सिंह के तोमर के बयान के बाद ये बात समझ में आ रही है कि अब फिर से किसानों को बताना पड़ेगा कि इसमें काला क्या है, और नरेंद्र सिंह तोमर बताएंगे कि इसमें क्या सही है और किसान ये बताएंगे कि इसमें क्या गलत है। ये जो आंदोलन है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शुरू से अगर अंत तक का अभी तक का आंदोलन अगर देखते हैं तो ये आंदोलन आगे बढ़ता ही जा रहा है, पर पीछे हटने का नाम नहीं लिया जा रहा है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो ये आंदोलन है वो कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक आकर ख़त्म होता है, गवर्नमेंट अपनी बात को मनवा पाती है या किसान गवर्नमेंट से अपनी बात मनवाएगी। देखना दिलचस्प होगा। तमाम बड़ी खबरों के साथ देखना न भूलें।